साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों आज है गोपाष्टमी, विशेष दिन है आज गौओं की पूजा करने का, गौओं को भोजन कराने का, इसके साथ साथ जो बछड़े हैं उनकी पूजा करने का और उनको जो है घास खिलाने का, भोजन खिलाने का। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, गौशाला है ये अर्जुन गेट। आप देख सकते हैं श्री राधा कृष्ण गौशाला अर्जुन गेट, यहाँ पर पहुँच रहे हैं श्रद्धालु और जो गायें हैं उनको भोजन करा रहे हैं, रोटियां खिला रहे हैं, गुड़ का सेवन जो है गायों को श्रद्धालुओं के द्वारा करवाया जा रहा है। साथियों क्यों हुई इस दिन की शुरुआत? कहते हैं ये कहानी जुड़ी हुई है भगवान श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण जब 6वें साल में पहुँचे, उनकी आयु जब 6वें साल में जो है पहुँची, तो उन्होंने कहा अपनी माता यशोदा से कि माता अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बछड़े नहीं जो गायें हैं उनको चराने के लिए जाऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं लल्ला, अभी तुम छोटे हो। जब उन्होंने हट की तो उनकी माता यशोदा ने कहा कि आप अपने पिता से बात करिए, अपने बाबा से बात करिए। तो श्री कृष्ण जो है फिर नंद बाबा के पास पहुँचे और उन्होंने वहाँ भी जो अपनी बात रखी। तो नंद बाबा ने कहा कि अभी तुम बहुत छोटे हो। वहाँ भी जब श्री कृष्ण ने जो वो हट की तो उन्होंने कहा कि आप जाइए पंडित जी को बुला के लाइए ताकि मुहूर्त जो है वो देख सके। जब पंडित नंद के दरबार में पहुँचे, नंद के पास पहुँचे, जब मुहूर्त देखा तो उसी दिन का मुहूर्त निकला जिस दिन पंडित को बुलाया गया था। इसके बाद जो है साल भर कहीं मुहूर्त उनको दिखाई नहीं दे रहा था। वो दिन था कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आज है, जिसे गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण और गौओं की। इसीलिए जो है आज के दिन भगवान श्री कृष्ण गाय और बछड़ों की जो है वो पूजा का विधान बताया गया है और श्रद्धालु भी जो है पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं श्री राधा कृष्ण गौशाला में ये जो भीड़ आपको नज़र आ रही है, यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। इन्होंने भी जो है गौ सेवा की और यहाँ पे जो है पहुँचेंगे स्वामी ज्ञानानंद महाराज। गौशाला के कर्ता धर्ता हमारे साथ देख सकते हैं हम कृष्णलाल तनेजा, बातचीत करेंगे, जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो एक निजी सवाल से ही हम शुरुआत करते हैं। लोग जो हैं वो गाय की सेवा क्यों करें? आप लगातार पिछले कई सालों से जो है गौ सेवा कर रहे हैं, आपके निजी विचार क्या हैं? कितना लाभ आपको प्राप्त हुआ है? ये हमारी राधा कृष्ण गौशाला हमारे मानता परमात्मा गुरु कृष्ण भगवान जी, जो कि गौओं के साथ खेलते थे, पूजा करते थे और उनकी सेवा करते थे। ये कृष्ण भगवान की सृष्टि रचना है, उनसे ऊपर बढ़कर कोई भी नहीं है। गौ माता का जो भी उन्होंने सेवा की, उसी प्रकार से हमारे को भी समाज में सेवा करने का महत्व दिया। तो गौशाला की जो भी सेवा करेगा उसके पूर्ण रूप से काम होंगे, हर सेहत ठीक रहेगी, तंदुरुस्ती रहेगी, हर प्रकार से धन दौलत में शोहरत अच्छी रहेगी। तो इस प्रकार से गौ माता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। पिछले कुछ दिनों पहले जो है वो आपकी जो एसोसिएशन है उसकी मीटिंग हुई थी सरकार से अनुदान को लेके, कहाँ तक पहुँची? क्या सरकार की तरफ से कुछ सहयोग आप लोगों को प्राप्त हुआ? ये सरकारी फंड हमें तकरीबन 12 लाख रुपए साल का आता है, तो जो कि हमारा खर्चा 1 लाख रुपए पर डे है। प्रति गाय सरकार की तरफ से क्या मिलता है? प्रति गाय नहीं मिलता, 15 से 20 रुपए टोटल साल का मिलता है, 12 लाख रुपए। उसके ऊपर रेशो नहीं बांटी जा सकती। तो हमारा जो भी खर्चा है वो 1 लाख रुपए पर डे है। चारे का, तूड़ी का 200 क्विंटल हमारा चारा आता है, तूड़ी आती है रोज़ की 50-60 क्विंटल। उसके अलावा और लेबर 68 लेबर है, उनका खर्चा है, उनकी तनख्वाहें हैं 20,000 से लेकर 25,000 रुपये तक।
तो इस प्रकार से उन्होंने जो हमारी गौशाला का खर्चा है 1 लाख से कम नहीं है। सबका लंगर, सब लेबर का खाना पीना रहना सोना सब फ्री है। जो आपकी ये गौशाला है श्री राधा कृष्ण गौशाला अर्जुन गेट, इसके साथ अगर लोग जुड़ना चाहें तो क्या आपकी मतलब आप किस तरह जो है आपसे जुड़ा जा सकता है? हमारे समाज को पूर्ण रूप से जोड़ा जाएगा। एक हमारे वो मेंबर बने, 200 रुपये प्रति मंथ है, तो वो सेवा भावना भी आ जाती है, जिससे वो मेंबर भी बन जाते हैं और वो सेवा भावना भी कर सकते हैं। वैसे तो कोई भी आए, मेंबर हो ना हो, तो वो मेंबर बनने के लिए हम बिल्कुल एग्री हैं। वो सेवा भावना से, उनकी सेवा भावना से उत्तम कोई चीज़ नहीं। संदेश क्या है, समाज को क्या संदेश देंगे? मेरा समाज को यही संदेश है कि जो भी गौशाला है, हमारी गौशाला तकरीबन हरियाणा में नहीं इंडिया में नंबर 1 होगी। गायों की हेल्थें अच्छी हैं और मैं समाज से यही संदेश करूंगा, बढ़ चढ़कर जो भी योगदान गौओं के प्रति, सेवा का प्रति भाव देते हैं, वो आपका पुण्य का भागी होगा और इस प्रकार से बढ़ चढ़कर गौशालों की सेवा करते रहे। हमारे साथ हैं उमेश जी, उनसे भी जानेंगे, बातचीत करेंगे। सर, आज गोपाष्टमी है, क्या संदेश देंगे आम जन को? आज सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से करनाल के सारे नगरवासियों को पवित्र पर्व गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। गोपाष्टमी जो है हमारे हिंदुओं का सबसे पवित्र पर्व है। इसमें जो है 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं और जो मैं श्री राधा कृष्ण गौशाला से सहयोग से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे हर वर्ष हम लोग लगभग 25 वर्ष से यहाँ पे गोपाष्टमी का पर्व मना रहे हैं और यहाँ पे लगभग 1300 गाय माता हैं, जिसकी सारा लोग 100 वर्कर हैं यहाँ पे जो लोग दिन रात सेवा करते हैं और हम जो मैनेजमेंट कमेटी है वो दिन रात यहाँ पे इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की के लिए लगी रहती है। इसमें मैं सब लोगों करनाल वासियों को कहूँगा, आप लोग आए और पवित्र गौ माता का आशीर्वाद ले और लाभ उठाए। हमारे साथ हैं कैलाश गुप्ता, उनसे भी जानेंगे, बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। गोपाष्टमी है आज और श्री कृष्ण से ये त्यौहार जुड़ा है, ये जो पर्व है श्री कृष्ण से जुड़ा है, क्या विशेषता है, क्या कहेंगे? इसकी बहुत ही विशेषता है, यानी कि जिसको भगवान छू दें, स्पर्श कर दें, वो पारस का वो तो पता नहीं क्या बन जाता है। जब भगवान ने ही गौ को छू दिया और अपने आप ही निर्णय किया कि मैं भी गाय की सेवा करूंगा और मैं गाय के साथ चलूंगा और चराने जाऊंगा, तो इससे ज़्यादा विशेषता क्या हो सकती है इस पर्व की होता है। उन्होंने ये बता दिया हमारे को कि गाय आपकी जीवनदायिनी है, ये जीवन देती है आपको, इसके दूध से, इसके मूत्र से, इसके गोबर से, इसके स्पर्श करने से, इसके श्वास से आपका जीवन बनता है, जीवन की रक्षा होती है, कई बीमारी से बच जाते हैं। तो इसलिए जीवनदायिनी है हमारी गाय माता। ये जो आमजन हैं उनसे क्या अपील करेंगे आप? देखिए, आमजन से ये क्या, 2 बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि कोई वक्त था जब हमारे घर इतने बड़े बड़े थे कि हम लोग गाय को अपने घर में रखा करते थे और सेवा करते थे। लगभग जहाँ तक मेरी होश की बात है, यानी कि मैंने 60% घर ऐसे देखे कि गाय घरों में हुआ करती थी। मेरे घर में भी गाय होती थी, लेकिन अब जब परिवर्तन हुआ सभ्यता का, तो घर इतने छोटे छोटे हो गए, मन संकुचित हो गए, घर में काम करने वाले कम हो गए, तो गाय माता को गौशाला के सिवा और कोई स्थान नहीं है, सड़क पर स्थान है। उनको सड़क पर स्थान ना मिले, इसलिए गौशाला का जो है प्रबंध किया गया। ये हमारे बंसल जी हैं, ये बहुत बड़े दानी हैं ये हैं, और इनका बहुत बड़ा सहयोग है इस संस्था में जोड़ने में। ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं तब जाके गौशाला का निर्माण हुआ है। तो जहाँ तक श्री राधा कृष्ण गौशाला की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कृष्णलाल तनेजा जी का बहुत बड़ा सहयोग है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि गायें ज़्यादा हैं, जगह कम है, व्यवस्था कम है, क्योंकि स्पेस कम है। तो सरकार को चाहिए कि स्पेस बड़ा करें, अनुदान दें इनको खाने के लिए, उनको पूरी मात्रा में भोजन भी चाहिए, उनको दवाई भी चाहिए, समय पर हर प्रकार का उनको व्यवस्था चाहिए। तो ये सरकार का भी काम है। सरकार देती तो है, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता। मान लो आपको 2 रोटी की ज़रूरत है और आपको 1 रोटी भोजन की मिले, तो स्वाभाविक है कि हम लोग भूखे रह जाते हैं। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे गोपाष्टमी के इस पर्व पर करनाल वासियों को, क्योंकि हमारे करनाल की बात कर सकते हैं हम लोग,
कि सभी लोग जो है वो आओ मिल कर के इसको उत्सव को हम लोग मनाएं और ऐसा बनाएं इसको कि एक ये पूजनीय हो जाए, ये केवल उत्सव ना रह जाए कि आज आए गौशाला में आए चलो जी पूजा कर दीजिए और उसके बाद 364 दिन की जयराम जी की होगी जी। नहीं, हम नियम बनाएं कि हमको जो है हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार या अपने जो हमारे जो दिवस होते हैं, जैसे मान लो मेरा बर्थडे होता है या मैरिज एनिवर्सरी होती है, बच्चे का बर्थडे होता है, उस दिन हम सब लोग परिवार के गौशाला में जाएंगे, वहाँ पर जा कर के गौ माता को भोजन कराएंगे, दान भी देंगे, सब चीज़ करेंगे। ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए और कई जगह ऐसी है भी कि लोग ना अपने बर्थडेज को, अपने विशेष दिवस को गौशाला में जा कर के मनाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको हम अनाथ नहीं समझें, ये माँ है हमारी, माँ को कभी छोड़ा नहीं जाता। और शबन भाई का और धर्म सिंह भाई का दोनों का धन्यवाद करता हूँ कि आप जो है ना बहुत इसी तरह लगे रहें समाज में और आप कार्य करते रहें और लोगों को प्रेरणा देते रहें। धन्यवाद आपको। साथियों, अभी आपने जाना गौ सेवा का महत्व, क्यों जरूरी है गौ सेवा करनी, क्यों हमें गौ सेवा करनी चाहिए। साथियों, KBN 365 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।